फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। दिल्ली ब्लॉगर पूनम शर्मा भी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। 9 जनवरी दिन गुरुवार। तो आज है मेरा गुरुवार का व्रत जो आज से ही शुरू किया है मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने। और हो रही है पूजा की तैयारी और पूजा में बैठ गए हैं और मैं हो रही हूँ तैयार। साड़ी वगैरह स्वेटर वगैरह डाल लेती हूँ, काफ़ी ठंड हो रही है इस वजह से। पर मैंने साड़ी वेयर कर ली है और स्वेटर भी डाल लिया है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ ठंड कैसी है बताना कमेंट करके। तो यहाँ अब मैं बैठने वाली हूँ पूजा में। कथा सुननी है मुझे गुरुवार के व्रत की। विष्णु भगवान आप मेरे सब व्यूवर्स को, सब मेरी फैमिली को, देखने वालों को, उन पर सब पर कृपा करना, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करना। जैसे आप मेरी करते हो आप इन सब की भी करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है या कुछ भी बताने में या बोलने में तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी ज़रा नई नई ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी हिचकिचाहट होती है बोलने में, बात करने में। करके बताते रहें ताकि मैं उस चीज़ को ठीक करूँ, इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपनी ब्लॉगिंग में। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं फल। तो अब यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं गणेश जी की आरती, फिर हम पूजा यानी कि और भगवान जी की आरती, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन हमारे जो भी देवी देवता हैं उन सब भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, अब हमने कर ली है बृहस्पति देव की पूजा और अब हम जा रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। जय बृहस्पति भगवान। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने के बाद मैं तो चली गई हूँ जल चढ़ाने। उसके बाद बनाई है मैंने चाय अदरक वाली। तो किस किस को पसंद है अदरक वाली चाय कमेंट्स करके बताइए। वैसे तो मेरे ख्याल से अक्सर 90% लोगों को तो अदरक वाली चाय ही ज़्यादा पसंद आती है। मुझे तो बहुत पसंद है। और व्रत के बाद तो जैसे कहानी अगर कह लेते हैं तो उसके बाद तो चाय ही ज़रूरी होती है। अगर मेरा तो ऐसा है कि फ्रेंड्स कि अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरा तो सर बहुत दुखता है। गलती से भी अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि आज तो चाय नहीं पी है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी तो हैबिट ही बन गई है चाय की। मैं ना चाहते हुए ना चाय तो छोड़ ही नहीं सकती। बचपन से ही आदत है चाय की तो। और यहाँ पर मैंने बेटे के लगा दिया है तिलक हल्दी का, जो अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं अब गाय के लिए लोई देने की तैयारी कर रही हूँ, जो वो भी देनी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई व्रत करते हैं बृहस्पतिवार का तो मुझे बताना आप किस तरीके से करते हैं कमेंट में। यहाँ पर मैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं व्रत कर रही हूँ तो मैं आज ही निकाल रही हूँ गाय के लिए लोई। मैं तो पहले से ही मेरी आदत बनी हुई है
अगर तबीयत ठीक नहीं हो वो अलग बात है, पर मेरे ये रूटीन में हो गया है कि हर गुरुवार को मैं 5 या 7 लोई गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ। और अच्छा रहता है, जो अगर मानता है इन चीज़ों को तो ये चीज़ें उनको भी ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ तो मावस, पूर्णमासी और आपके ये गुरुवार, ये 3 दिन ऐसे हैं, इनको तो हमारे यहाँ गाय को लोई अवश्य ही दी जाती है। बातों बातों में मैंने यहाँ बना ली है गाय के लिए लोई देने के लिए। देखिए, गुड़, हल्दी और घी लगाकर देनी चाहिए, कुछ मीठा रख कर। तो फ्रेंड्स, मैं जब बाहर गई ना गाय को लोई देने के लिए, ठंड में गाय ही नज़र नहीं आई। ये समझ लो कि 3 या 4 बजे तक गाय ही नहीं दिखी गली में। शाम तक करना पड़ा फिर मुझे इंतज़ार। फिर जब देखा तो एक गाय काफ़ी दूर जाकर खड़ी हुई थी। फिर मैं वहाँ पर गई देने के लिए। तो तभी हो गया था शाम के खाने की तैयारी का टाइम। कृपा हुई विष्णु भगवान जी की, सुनहरे रंग की गाय दिखी गुरुवार के दिन भी। और मेरा व्रत तो समझ लो सफल सा ही हो गया। चिंता हो रही थी पता नहीं कहाँ जाऊँ देने के लिए। शाम के खाने की तैयारी, तो खाने में तो वही है मीठा भोजन, यानी कि फीका आटा लगाकर अपने, जैसे चाय के साथ किसी को खाने हो या दही के संग पराठे खाने हो या गुड़ के साथ खाने हो, जैसे जिसकी इच्छा है वो वैसे खा सकता है। तो फ्रेंड, मुझे तो यहाँ पर चाय के संग ज़्यादा अच्छे लगते हैं मीठे पराठे। आप गुड़ रख सकते हैं साथ में। तो सबसे पहले तो गाय के लिए लोई निकलेगी। लोई, सॉरी फ्रेंड्स, लोई तो निकाल चुकी हूँ। रोटी बनानी थी ना गाय की पहली, तो वो बना के फिर मैंने पराठे बनाए हैं। बच्चे कहने लगे मम्मी हम भी ना फीके पराठे ही खा लेंगे चाय के साथ, हमें अच्छे लगते हैं। आप जैसे खाते हो ना व्रत में, हम भी वैसे ही खाएंगे। तो फिर मैंने सबके लिए एक साइड खाना बनाया। और ये मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पर, तो ये कर रहे हैं पूजा, मैं लग रही हूँ रसोई में। तो बस ऐसे ही हो जाता है सब काम। बातों में तो मैंने यहाँ मेरे पराठे भी बन चुके हैं और चाय भी मैंने रख दी है बनाने के तुम लोग लिए। खा। और दिन में बस यहाँ पर मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए, फिर सबको दूँगी। फिर यहाँ बर्तन वॉश करके तभी मुझे कुछ ना, तभी जब मेरा काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, तभी मेरा कुछ खाने को मन करता है। नहीं तो मुझे चिंता लगी रहती है कि अरे अभी तो काम पड़ा है, अभी ये करना है वो करना है। तो मैं ना तसल्ली से अपने बर्तन वगैरह वॉश वगैरह करके तभी खाना खाती हूँ सबको देकर। हाँ, चकला बेलन तो मैं पहले ही धो देती हूँ, उनको जूठे बर्तनों में नहीं रखती। ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, जो लकड़ी के बर्तन होते हैं ना, जैसे चकला हुए, बेलन हुए, और ये तुम्हारे जब बड़े बर्तन इसमें हम आटा लगाते हैं, या तवा हो गया, तो इन चीज़ों में क्या होता है, सबसे पहले हम है ना, सबसे पहले भगवान जी के लिए थाली लगाई जाती है इन बड़े बर्तनों में, जैसे जब खाना बनाते हैं तो उसके बाद ही सब खाना खाते हैं। तो इसलिए मैं तो थोड़ा ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं झूठे बर्तनों में इन बड़े बड़े ऐसे बर्तनों को ना रखूँ। क्योंकि पहले रोटी भी होती है वो गाय के लिए होती है, और भगवान जी के लिए भोग लगाया जाता है तो पहले रोटियों का ही लगाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गाय की जो रोटी निकाली थी ना, उसका भोग मैं गैस पर लगा देती हूँ अग्नि देवता को, चूल्हे को। अग्निदेव भी और अन्नपूर्णा माता भी आ जाओ, आप भी भोग लगा लो। खाना खाने से पहले आप उन्हें भी याद कीजिए जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है और इतना अच्छा भोजन दिया है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? तो ये था मेरा दिन भर का ब्लॉग जो मैं कंटिन्यू रखा। तो इसमें मुझे कुछ भी, अगर आपको मतलब कुछ भी कमी नज़र आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो देखी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप भी चाय पी लीजिए, चाय गाड़ रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन लगा लिया है, तो चलते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाय।